एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज की हम इस क्लास में जानने वाले हैं एक रॉकेट के बारे में जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च करी गई थी। ये रॉकेट इतना ज़्यादा खास क्यों है, इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, आपको जानना क्यों ज़रूरी है, यही सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रॉकेट का नाम अग्निबाण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इंडिया की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है अग्निबाण रॉकेट। ये एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खास है। हालांकि ये अलग बात है कि ये कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने कि लॉन्च किया है किसी प्राइवेट रॉकेट को। प्राइवेट कंपनी के द्वारा प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने का ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खास है और इसके रीज़न है कि ये 3D प्रिंटेड है। ये 3D प्रिंटेड है। 3D प्रिंटेड होने की वजह से इसकी क्या खासियत हो जाती है, इसमें क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। क्योंकि 3D प्रिंटेड आप सभी को पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिसेस भी बन चुकी हैं, है ना। 3D प्रिंटिंग की वजह से अलॉट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस यही वो कंपनी है जिन्होंने अग्निबाण को लॉन्च किया, अग्निबाण रॉकेट को, जिसको लॉन्च करते हुए आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, लॉन्च हो चुका है। उसकी इमेज डाल करके इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा है, उसको भी लेकर के इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के अपनी तरफ से कॉमेंट किया है ट्विटर पे, जो कि अब एक्स के नाम से जानी जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने कि इस तरीके से रॉकेट को लॉन्च किया है। इससे पहले एक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने भी लॉन्च किया अपना रॉकेट जस्ट लाइक दैट ऑफ अग्निकुल ओनली। अग्निकुल कॉस्मोस यही जो कंपनी ने अभी अग्निबाण को लॉन्च किया है, तो जस्ट लाइक देम ओनली स्काई रूट एरोस्पेस ने भी अपना लॉन्च किया था। यहाँ पर उन्होंने अपने रॉकेट का नाम रखा था विक्रम साराभाई। आप सभी को पता ही होगा, वेरी फेमस पर्सनालिटी। तो उनके नेम के ऊपर इन्होंने अपने रॉकेट का नाम रखा था। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था ये अग्निबाण। यहाँ पर इसके बारे में अगर हम ये जाने तो अग्निबाण ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन को इसने यहाँ पर यूज किया है। इंजन भी 3D प्रिंटेड है यहाँ पर, एंड इसको लॉन्च किया गया था। अग्निकुल का खुद का लॉन्च पैड है, ये खुद का जरूर लॉन्च पैड है। ये श्रीहरिकोटा के इधर ही है, बट यहाँ पर इन्होंने इसरो की हेल्प से इसको बिल्डअप किया है। अब खुद का लॉन्च पैड होने का यहाँ पर क्या फायदा होता है, देखो, जब खुद का लॉन्च पैड है तो वहाँ पे आप जब मर्जी वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, अपने रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हो। वहीं पे ही अगर इसरो के लॉन्च पैड हो या फिर किसी और जगह के लॉन्च पैड को अगर आप यूज करते हो, तो डेफिनेट सी बात है आपको डेट एंड टाइम लेना पड़ेगा। आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइम पीरियड में अपने सारे काम को निपटाना होगा। यहाँ इनका खुद का लॉन्च पैड होने का, इसलिए इनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब अग्निबाण की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ खासियत भी है। यहाँ पर इसकी एक खासियत है कि ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली 3D प्रिंटेड है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये 3D प्रिंटेड ये इंजन है, और इसकी वजह से क्या है कि ये एक ही बार में प्रिंट होकर के, मतलब एक ही बार में पूरे बन करके निकले हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई कंपोनेंट्स को ज्वाइन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके की कोई ज्वाइंट नहीं है, इसको वेल्डिंग नहीं करके कहीं पे भी ज्वाइन किया गया है। तो इसमें किसी भी तरीके की वेल्डिंग भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, और ना ही किसी तरीके की फ्यूजिंग देखने के लिए मिलेगी। ये सारा का सारा इंजन एक पार्ट में ही बन करके सामने आ गया है। तो ये सिंगल पार्ट में पूरा का पूरा इंजन है। अब ये अगर आप रेगुलर जिस तरीके से इंजन बनते हैं उसकी अगर आप बात करो, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। जब ज्वाइन करके बनाया जाता है, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि उसमें किसी तरह कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 3D प्रिंटिंग से है, सारा कमांड प्रॉपरली दिया गया है, उसके हिसाब से वो वहां पे बन करके तैयार होकर के आपके सामने निकल करके आ जाता है। अब 3D प्रिंटिंग की यहाँ पर अगर हम ये स्पेस हार्डवेयर को 3D प्रिंटिंग के द्वारा अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं,
तो स्पेस के तौर पे अगर देखें तो ये कोई बहुत ही अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ही खास बात ये हो जाएगी कि 3D प्रिंटिंग की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाएंगे। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाएंगे। जब इनकी वेट हल्की रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये ज़्यादा पेलोड को अपने साथ लेकर के उड़ सकते हैं। अब ये यहाँ पे इस तरीके के इंजन, इस तरीके के जो रॉकेट्स होंगे उनको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न क्या रहेगा? वो जो बहुत बड़े बड़े रॉकेट्स बना करके उसमें हम कुछ छोटे मोटे पेलोड्स को हम लॉन्च किया करते थे, लेकर के स्पेस में जाया करते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। 30 to 300 kgs तक की पेलोड्स को इसके ऊपर लेकर के जाया जा सकता है, विच इज़ रियली वेरी विन-विन सिचुएशन। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। ओके, अब 3D प्रिंटिंग की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, एंड ऑब्वियसली बात है कि किसी भी तरीके की कोई गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू ज्वाइन कर करके सारी चीज़ों को बनाना। अब अगर हम किसी तरीके के इंजन को असेंबल कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है कि उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत को फेस किया जा सकता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हमने देखा था कि ये अग्निबाण रॉकेट सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यूज कर रहा है। तो इसके पहले आपको ये जानना जरूरी होगा ना कि भैया ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। तो क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज अ प्रोपेलेंट ना। किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को अगर आपको चलाना है, किसी ना किसी तरीके की फ्यूल की जरूरत होती है, राइट। तो यहां पर वही चीज लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये लिक्विफाई होने के इनके टेम्परेचर भी दे रखे हैं कि किस टेम्परेचर पे जाकर के लिक्विफाई होते हैं, एंड फिर ये फर्दर हेल्प आउट करते हैं रॉकेट को और ऊपर जाने के लिए, राइट। तो ये क्रायोजेनिक इंजन ये इस तरीके की लिक्विड को यहाँ पर यूज करते हैं। ये अपने अपने डिफरेंट टैंक्स में ये स्टोर होते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये एक क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन है। और यू कैन सी कि ये 3D प्रिंटेड नहीं है, तो इसमें कितने सारे वायर्स, कितनी सारी डिफरेंट तरीके की चीजें इसमें जॉइंट है। एक छोटा सा मिस्टेक एंड सारा का सारा मिशन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। अब क्रायोजेनिक इंजन से अगर हम कंपेयर कर तो यहाँ पे ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके रिफाइंड केरोसिन को यहाँ पर यूज करता है, ठीक है। तो लिक्विड हाइड्रोजन ना यूज करके क्या यूज कर रहा है, रिफाइंड केरोसिन यूज कर रहा है। ये क्रायोजेनिक तो है लेकिन कंप्लीट क्रायोजेनिक नहीं है। क्रायोजेनिक में लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन यूज होता है, यहाँ पे लिक्विफाइड हाइड्रोजन ना यूज करके केरोसिन को यूज किया जाता है। इसकी वजह से जो इस तरीके के इंजन्स होते हैं उनको कम स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है एंड नॉर्मल टेम्परेचर्स पे भी ये बहुत ही आराम से काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेलोड की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज स्पेस कम चाहिए तो उसकी जगह पे आप दूसरे पेलोड्स भी लोड कर सकते हो। एंड ये बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट भी देते हैं जिससे कि ये ऊपर बहुत ही अच्छे से लॉन्च हो सके, थ्रस्ट मिलेगा इसको अच्छा खासा, राइट। तो ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है इस वर्ड का। तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बेसिकली कि यहाँ पर हमारे लिए ये अग्निबाण का लॉन्च होना इतना ज़्यादा खास बात बेसिकली क्यों है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है कि ये अग्निबाण सॉर्टेड जो लॉन्च किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, तो डेफिनेट सी बात है कि इससे हमारा स्पेस कल्चर अब सामने आएगा। आप सभी को पता है कि यूएस में तो ऑलरेडी इस तरीके से लॉन्चिंग चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है एंड डेफिनेट सी बात है कि इसरो के बाद अब ये प्राइवेट कंपनीज भी अपना नाम बनाने के लिए एकदम तत्पर हो चुकी हैं एंड ये स्पेस में एक अलग ही फाइट देने वाले हैं। और अगर आपको करंट अफेयर से कनेक्टेड रहना है, स्टैटिक पोर्शन अगर आपको जानना है, बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, यूपीएससी क्रैक करना है, देन डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। करोल बाग में हमारा ऑफलाइन
ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टीचर्स के बारे में आप डिटेल्स ले सकते हो। मुखर्जी नगर में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की डिटेल्स इन नंबर्स के थ्रू आप ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको दिल्ली में नहीं, हमको प्रयागराज में पढ़ाई करनी है, तो सिविल लाइंस प्रयागराज में भी आ चुके हैं। उसके लिए डिटेल्स आप इन नंबर्स पे कॉल करके you can get it, right? So I hope that all of you enjoyed today's class. Do not forget to like and subscribe. Do comment also आपको कैसा लगा। Definitely I read those comments and try to improve. हर बार मैं अपने आप को improve करने की कोशिश करती हूँ, right? So see you in the next video guys. Bye bye, take care and have a great time. जय हिंद।